अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिं शलाकया यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम लघु सिद्धांत में शब्द रूप की सिद्धि जानेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप कैसे चलते हैं इनका हम विवेचन करेंगे, धीरे धीरे विस्तृत विवेचन करेंगे, जिससे कि हमें रटना नहीं पड़ेगा। किसी भी शब्द का रूप हमें याद नहीं करना पड़ेगा सातों विभक्तियों में, और हम बड़ी सरलता से जानेंगे। उसके पहले हम नियम जानेंगे। कुछ नियम हैं जो नियम से हम रटेंगे नहीं शब्द रूप। सिर्फ वो नियम याद करने के बाद कितने भी एक तरह के ही शब्द लाखों होंगे, तब भी हम शब्द रूप के रूप हम धड़ाधड़ बोल सकते हैं। उसी में से अब एक प्रकरण है, ज़्यादा बात न करते हुए अपने मूल सिद्धांत पे चलते हैं। एक प्रकरण है अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगा। अब षडलिंग सुन करके भ्रम हो सकता है कि क्या 6 लिंग होते हैं, क्योंकि हमने तो 3 ही लिंग सुन रखा है। कौन कौन सा आपने सुना है? पुंसत्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व। तो यहाँ पर 6 लिंग में अजंत पुल्लिंग का जो व्याख्यान कर रहे हैं श्री भगवान वरदराजाचार्य, तो ये तो कुछ लोगों को समझ में आया नहीं होगा क्यों कह रहे हैं। देखिए, इसलिए षडलिंग कह रहे हैं क्योंकि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक अचंत एक हलंत। समझ गए? अचनी आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये प्रत्याहार में बताए थे। हल यानी हयावरण से लेकर हल तक। तो एक हलंत शब्द होते हैं, एक अजंत शब्द होते हैं। तो ये बताइए, अजंत भी 3 लिंग हो गए कि नहीं? पुंसत्व विशिष्ट अजंत, स्त्रीत्व विशिष्ट अजंत, नपुंसकत्व विशिष्ट अजंत, 3 हुए अजंत रूप। अब हलंत भी तो चलेंगे। तो पुंसत्व विशिष्ट हलंत, पुंसत्व स्त्रीत्व विशिष्ट हलंत, नपुंसकत्व विशिष्ट हलंत। तो हलंत शब्द भी, हलंत का मतलब व्यंजन अंत में हो, स्वर ना कोई लगा हो, ऐसे शब्द भी 3 प्रकार के होंगे ना। स्त्रीत्व, उनमें भी तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होगा, और अजंत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। पुंस्त, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व अजंत शब्द भी होते हैं, पुंस्त, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व हलंत शब्द भी होते हैं। इससे क्या पता चलता है? लिंग तो 3 ही हैं, शब्द 2 तरह के होने से षडलिंग हो गया है। ये समझ में आया ना? षडलिंग कैसे हुए? शब्द के भेद से, क्योंकि अजंत और हलंत शब्द मिलते हैं। इसलिए जैसे रामः अजंत शब्द है, इसी तरह हरि, मति इत्यादि सब अजंत शब्द हैं। हलंत शब्द बहुत सारे आएंगे, सुगण इत्यादि। तो अभी आते हैं हम, एक सूत्र है जो इसका सबसे प्रथम सूत्र है, वो है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। उसकी वृत्ति है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस सूत्र में पद देखते हैं, कितने पद हैं। तो इस सूत्र में तोड़ते हैं, अर्थवत् अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, 4 पद। कितने हैं? अर्थवत् अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, कितने पद हुए? 4 पद हो गए। 4 पद पता चल गए ना कौन सा? अर्थवत् अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अब इसमें जो अधातु में आ है और अप्रत्यय में आ है, तो उसका इन अधातु के आ का अर्थ है भिन्न, अप्रत्यय के आ का अर्थ है भिन्न। सूत्रार्थ बनाने चल रहे हैं। सूत्र का अर्थ कैसे बनेगा? तो अधातु के आ का अर्थ क्या है? भिन्न। अप्रत्यय के आ का अर्थ क्या है? भिन्न। तो क्या हो गया? धातु भिन्न और प्रत्यय भिन्न। क्या अर्थ हो गया? धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न। तो अर्थवत् धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थ।
अब यहाँ पर जो अप्रत्यय था ना, इसकी आवृत्ति हो जाती है। क्या होती है? जैसे शुद्धि उपास में धा धा की आवृत्ति द्वित्व करते, इसी तरह ये दो हो जाता है, आवृत्ति हो। अप्रत्यय अप्रत्यय, एक अप्रत्यय अप्रत्यय, तो एक अप्रत्यय का अर्थ आप जान ही गए हैं, क्या हो गया? प्रत्यय भिन्न। अब दूसरे प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? तो अप्रत्यय घटक आकार का अर्थ भिन्न है, ये जान गए आप। अब जो दूसरा प्रत्यय है उसका अर्थ होगा प्रत्यांत। क्या होगा? प्रत्यांत। तो प्रत्यांत भिन्न हो जाएगा अर्थ। आ का अर्थ भिन्न है, प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? प्रत्यांत। तो क्या हो गया? प्रत्यांत भिन्न। तो अब एक सूत्रार्थ बनाते हैं। क्या हो गया? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको, सूत्र में अर्थवत शब्द दिया है, तो यहाँ पर शब्द ग्रहण नहीं है, शब्द रूप का ग्रहण होता है। अगर शब्द लेना होता तो भगवान पाणिनि सूत्र में अर्थवान यह पुल्लिंग शब्द रखते, नपुंसक लिंग अर्थवत रखे हैं। इससे क्या ज्ञान होता है कि यहाँ पर जो शब्द जो लेना है हमें, अर्थ जो लेना है वो किस चीज़ का लेना? शब्द स्वरूप लेना है। अर्थवत से हमें क्या लेना? शब्द स्वरूप को लेना है, ना कि शब्द को लेना है। इसलिए अर्थ में क्या हो जाए? शब्द स्वरूपम। ठीक। प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, संज्ञा प्रकरण, संज्ञम प्रकरण में पढ़ा है, संज्ञम स्यात्। अब इसका अर्थ क्या बन जाता है? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। ये बन गया ना अर्थ? कोई दिक्कत? कहाँ से क्या आया समझ में आ गया ना? लिख लेना, उसके बाद फिर पूछना, फिर बताएंगे। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। यानी धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न की क्या होती है? अर्थवत। प्रत्यांत भिन्न अर्थवत शब्द स्वरूप की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक। अब इतना हो गया। अब इसमें कहते हैं भैया, जैसे मान लीजिए राम हो गए। क्या हो गया? राम। तो राम क्या है? धातु तो है नहीं, धातु भिन्न हो गया। प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यय भिन्न हो गया। प्रत्यांत भिन्न नहीं है, इसलिए प्रत्यांत भिन्न भी हो गया। अर्थवत शब्द स्वरूप है। दाशरथस्य अपत्यम रामः, दशरथ का पुत्र है, अर्थ वाला है, इसलिए उसकी क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। समझ गए? घट है, घट घटार्थ का बोधक है। ठीक है, घट का भी अर्थ है, वह धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्यांत भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है? उसकी भी अर्थवत है, इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। वृत्ति में भी जो अभी हम अर्थ बोल रहे हैं यही लिखा है, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतन च वर्जयित। वर्जयित्वा अर्थात भिन्न। वर्जयित्वा यानी भिन्न। आ का ही अर्थ सबका भिन्न किया, तो वही हम कर दिए। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसा समझ लेना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये अर्थ सरलता रहेगा आपको, उसकी अपेक्षा ये अर्थ सरलता से समझ में आएगा। अब देखिए पदकृत्य थोड़ा सा करते हैं। क्या कि अगर अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र में से कोई भी एक पद हटा दिया जाए अर्थ में, तो कहाँ दोष हो जाएगा? तो कहते हैं आप प्रत्यय भिन्न मत कहिए। क्या? प्रत्यय भिन्न मत कहिए। अर्थ में क्या कहिए? तो जब प्रत्यय भिन्न नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? धातु भिन्नम और प्रत्यांत भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। यह अर्थ हुआ। तो एक प्रयोग है रामेषु। क्या है? रामेषु। रामेषु में जो सु है यह क्या है? इसका अर्थ ये अधिकरणार्थ का वाचक है, अधिकरणार्थ का नवाचक है। तो अब देखिए धातु भिन्नम, धातु भी नहीं है, प्रत्यांत भिन्नम, प्रत्यांत भी नहीं, अर्थवत शब्द स्वरूपम, लेकिन अर्थवत है, अर्थात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी ना हो जाए, इसलिए क्या रखे सूत्र में? प्रत्यय भिन्नम। जब प्रत्यय भिन्नम कह दिए तो अर्थ धातु भिन्नम है नहीं, प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यय ही मिल गए।
प्रत्यय भिन्न नहीं ना मिला, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगी, अप्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अगर प्रत्यय भिन्न नहीं रखेंगे तो रामेशु घटक सु की क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है भैया। अब कहते हैं अगर हम प्रत्यांत भिन्नम नहीं कहेंगे, क्या प्रत्यांत भिन्नम ना कहें तो क्या दिक्कत, हम यही अर्थ कर दें, ठीक है। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। तो जब यह अर्थ करेंगे तो पूरे रामेशु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धातु भिन्नम रामेशु क्या है, धातु भिन्न है, और प्रत्यय भिन्नम रामेशु प्रत्यय भिन्न है। अर्थवत् शब्द स्वरूपम, अर्थवान है कि नहीं है, रामेशु अर्थ वाला है, इसलिए इसकी क्या होने लगेगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। रामेशु की इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए हम सूत्र में क्या रखते हैं, प्रत्यांत भिन्नम। और जब प्रत्यांत भिन्न रख देते हैं तो सूत्र का अर्थ हो जाता है धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम साथ। धातु भिन्न भी रामेशु है, प्रत्यय भिन्न भी रामेशु है, और लेकिन प्रत्यांत भिन्न नहीं है, प्रत्यांत ही हो जाता है, अंत में प्रत्यय है, अर्थात इसकी क्या नहीं होगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यांत भिन्न की होती है। अब किसी ने कहा ठीक है भैया आप बहुत रखे हैं, हम कह दें हम अधातु ही नहीं रखेंगे, प्रत्यय भी रख लीजिए आप, प्रत्यय भिन्न भी रख लीजिए, प्रत्यांत भिन्न भी रख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अधातु हटा दीजिए। कहते अरे रे रे, अगर अधातु हटा देंगे तो कहाँ दोष हो जाएगा, तब अर्थ क्या होगा, प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, यह अर्थ होगा। तो दोष कहाँ चल, आहन, क्या आहन है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्यांत भिन्न है, अर्थवत भी, इसकी क्या होने लगेगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने लगेगी। ठीक। अब जब धातु रख देते हैं तो धातु भिन्न नहीं होता है, क्या नहीं होता है, धातु भिन्न नहीं होता है, धातु ही हो जाता है। इसलिए आहन की भी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए हमें सूत्र में क्या रखना पड़ा, अधातु। समझ गए ना, आहन की भी प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए हमें क्या रखना पड़ा सूत्र में, अधातु। ठीक। तो अब क्या सूत्र का अर्थ फिर कहेगी, ठीक है धातु ही रख लीजिए, अर्थवत को ही हटा दीजिए। अब अधातु धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, इतना कहिए। अर्थवत क्यों कहते हैं, कहते हैं अरे भैया अर्थवत नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा 10 डाड़ीमान षडपूपाः, यहाँ पे दोष हो जाएगा। क्यों, 10 दाड़ीमान षडपूपाः, यहाँ पर देखिए 10 का भी अर्थ है, दाड़ीमान अंगूर होता है इसका भी अर्थ है, षड का भी अर्थ है, पूपाः का भी अर्थ है। ठीक। लेकिन अलग अलग तो ये अर्थवान है, एक साथ पूरा समुदाय अर्थवान नहीं है। और अगर हम सूत्र में अर्थवत नहीं रखेंगे तो पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। कैसे, धातु भिन्न हो गया पूरा समुदाय, प्रत्यय भिन्न हो गया, प्रत्यांत भिन्न भी पूरा समुदाय हो गया, अर्थवत रखे ही नहीं है, अनर्थक है, अनर्थक की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। 10 डाड़ीमान षडपूपाः की प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसलिए हम सूत्र में क्या रखे हैं, अर्थवत शब्द स्वरूप, अर्थवत रखें। अर्थात हम इस विश्लेषण से ये कह सकते हैं कि इसमें अगर एक भी पद कोई न रखा जाता तो दोष कहाँ कहाँ होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और ये समझ में आ गया ना, अर्थात अब सूत्र का एक विश्लेषार्थ परिगणन प्रत्यय पदकृत्य करने के बाद हमारा अर्थ सार्थक अर्थ निकल गया है कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक। संस्कृत अर्थ है धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, और हिंदी अर्थ है धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब देखिए शब्द भी जान लीजिए, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष होता है, एक अव्युत्पत्ति पक्ष होता है। व्युत्पत्ति पक्ष में मानते हैं सर्वम नाम धातु जमा, सर्वम नाम धातु जमा,
यानी सभी नाम जो इतने यहाँ जितने भी नाम देते हैं वो सभी किससे निष्पन्न है? धातु से ही निष्पन्न होते हैं। रामः रमन्ति योगिनो अस्मिन्, रम कीणायाम धातु से घ प्रत्यय करके बनता है रामः। तो जब व्युत्पत्ति पक्ष में आप राम की प्रातिपदिक संज्ञा करने जाएंगे तब देखिए ये सूत्र नहीं घटेगा। क्यों? देख लीजिए, धातु भिन्नम, रमु कीर्णायाम धातु, धातु भिन्नम, धातु भिन्न है क्या? धातु तो था ही। प्रत्यय भिन्नम, तो प्रत्यय भिन्न है क्या? प्रत्यय भी तो है, घ प्रत्यय हुआ। प्रत्यांत भिन्नम, प्रत्यांत भिन्न भी नहीं है, प्रत्यांत तो है ही है, अर्थवान तो है ही, वो दूसरी बात है। लेकिन अब यहाँ पर इस सूत्र से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक दूसरा सूत्र आएगा। लेकिन जितने भी अव्युत्पत्ति पक्ष वाले शब्द हों, जब ये है राम को हम अव्युत्पत्ति मानेंगे, अव्युत्पन्न मानेंगे, तब राम की, शोभित की इत्यादि जितने भी हैं सभी की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, फिर भी जो समस्याएं हों, जो न समझ में आया हो तो आप बताइएगा, और भी इसका जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो निराकरण किया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, या उसमें से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महादेव।